हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं जो कि हमारा आगामी यूपीपी और अदर एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, आप फुल मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल से प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता है हमारे चैनल पर लगभग सभी सब्जेक्ट कवर कराए जा रहे हैं, चाहे वो रीजनिंग के हो, चाहे जीएस के हो, चाहे मैथ के हो, चाहे हिंदी के क्वेश्चन हो। यूपीपी की दृष्टि से सभी सिलेबस कवर करा जाएगा। यदि आप पेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जैसा कि अभी एग्जाम डेट आ चुका है, 28-29 को एग्जाम है, तो पेट की दृष्टि से भी हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि पेट का सिलेबस ही से यही सिलेबस है, बस उसमें मैथ में कुछ क्वेश्चन जो बढ़ जाते हैं वही वाले हैं, बाकी रीजनिंग, जीएस और हिंदी के सारे क्वेश्चन यही रहने वाले हैं। तो उसके बाद भी अब 10+2 तक के किसी भी एग्जाम या किसी भी कांस्टेबल की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी आज के क्वेश्चन की बात करें तो आज भी अबाउट 15 क्वेश्चन रखने का प्रयास रहा है हमारा, जो कि यूपीपी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हर टॉपिक मैक्सिमम टॉपिक से कवर क्वेश्चन लिए गए हैं, ताकि जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हो। चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक निश्चित कूट भाषा में ग्रेट को GREAT को 5 लिखा जाता है और मॉन्स्टर को MONSTER को 7 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में TOR को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए इसने क्या किया है। यहाँ देखिए ऐसे क्वेश्चन दिखे एक अंक में दिखे, तो पहला क्वेश्चन आप पहले यहीं देखिए, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 का 5 आ गया। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आ गया। ठीक है, मतलब जितने अक्षर हैं वहीं सीधे उसी अंक में लिख दे जा। देखिए इसमें देखिए 3 अक्षर हैं तो यह इसका 3 हो जाएगा, सिंपल था। इसके बाद नहीं मिलता तो सारे कोडिंग को जोड़िए, उसको इकाई अंक तक लेकर जाइए। ठीक है, जोड़ते हुए चाहे जो भी अंक को, जैसे 12 आ गया तो 2 1 3। ठीक है, 12 + 18 रहता, 12 + 18 तो 8 1 9, 2 1 3, क्या होगा 3 + 9, 9 3 12, 2 1 3, यानी इकाई अंक तक जाइए ऐसे। ठीक, ठीक है, कितना आएगा इसका 3 आएगा। सही ऑप्शन कौन सा, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कथन और धारणा से है। अगला क्वेश्चन हमारा कथन और धारणा से है। कथन को क्या है, धारणाओं पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि इनमें से कौन दिए गए कथन में निहित है। क्या धारणा है। कथन देखिए कहाँ दिया है, पहले कथन को देख लेते हैं। कथन देखिए यहाँ दिया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक खेत का औसत आकार भारतीय खेत की तुलना में बहुत बड़ा होता है। ठीक, उस दूसरा इसके बाद देखिए क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में एक सामान्य खेत का आकार लगभग 250 हेक्टेयर है। अब इस कथन के संबंधी 2 धारणा दिया हुआ। पहला धारणा क्या था, भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है। जी, मतलब मौसम के बारे में कोई बात ही नहीं किया है। ठीक है, पूरे कथन में मौसम के बारे में कहीं मानसून या मौसम के बारे में कोई बात नहीं किया, तो ये पहला धारणा हमारा गलत हो जाता है। दूसरा देखिए धारणा 2 देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यापारी की तरह कार्य करता है, न कि कृषक किसान की तरह कार्य करता है। व्यापारी और कृषक के बारे में कुछ भी तो नहीं बोला है। ठीक है, अधिक खेत रहने का मतलब ये नहीं कि व्यापारी हो गया, तो क्या हो जाएगा, व्यापारी के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो क्या ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही हो जाएगा। यानी दोनों धारणा क्या है, गलत है। धारणा 1 और धारणा 2 दोनों गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि एक निश्चित कूट भाषा में रिपब्लिक को CRIELPBU लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में कलकत्ता को क्या लिखा जाएगा। देखिए क्या है, रिपब्लिक को इसने क्या लिखा है, CRIELPBU, R है, हाँ P है। ठीक है, रिपब्लिक को इसने क्या लिखा है, REPUBLIC, यही है। इसे लिखा क्या, C फिर R फिर I फिर E, उसके बाद फिर L फिर P फिर B फिर U, यही लिखा है। देखिए C कहाँ है, C यहाँ है, यानी इसको यहाँ लिख दिया। ठीक है, C यहाँ, R कहाँ है, R यहाँ है। उसके बाद देखिए I कहाँ है, I एक लौता यहाँ है। उसके बाद क्या है, I के बाद फिर E, यानी E यहाँ है। आप देख रहे हैं पहले सबसे पहले क्या लिखा, C लिखा, फिर उसके बाद R लिखा, फिर I, फिर E, फिर L,
यल के बाद फिर पी, फिर बी, फिर यू, समझ, सबसे लास्ट, फिर उसके बाद सबसे पहला, फिर उसके बाद जो बचा है उसमें सबसे लास्ट, उसके बाद फिर सबसे पहला, यही कर रहा है। हमको कलकत्ता का पूछना, सबसे लास्ट इसमें कौन है, ए है, ए खत्म, ए को हटा दीजिए। उसके बाद सबसे फर्स्ट कौन है, सी है, यहाँ सी लिख दीजिए, चलिए सी को हटा दिए। अब देखिए कौन लास्ट बचा, टी, यानी टी, टी को, एक टी को हटा दीजिए। अब इसके बाद क्या बचा, यू, यानी फर्स्ट यानी यू, यू को भी हटा दीजिए। उसके बाद फिर देखिए लास्ट में कौन बचा, टी फिर से बचा। उसके बाद फिर यल बचा, यल और टी को हटा दीजिए, टी के बाद फिर यल, फिर देखिए कौन बचा, फिर लास्ट लीजिए यानी यू, फिर उसके बाद सी। समझ आ गया क्या कर रहा था, पहले लास्ट फिर फर्स्ट, फिर लास्ट फिर फर्स्ट, फिर लास्ट फिर फर्स्ट, फिर लास्ट फिर फर्स्ट, यही कर रहा था। क्या बच गया, ए सी टी यू टी एल यू, ए सी टी यू, पहले यू सी किस में है, यू सी देखिए, यू सी इसमें, इसमें और इसमें, तीनों में है, ठीक है। अब उस ए सी टी यू किसमें, ए सी टी यू इसमें है, ए सी टी यू इसमें है, ए सी टी यू इसमें है, इसमें नहीं है, ए सी टी यू। उसके बाद फिर क्या है, टी एल यू सी, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी टी यू टी एल यू सी, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखें, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा, कथन और निष्कर्ष से हमारा अगला क्वेश्चन है। क्या है देखिए, आपको दो कथन और दो निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए कथनों में से निष्कर्ष के बारे में सही विकल्प का चयन करें। क्या देखिए, कथन क्या दिया हुआ है, कथन को पहले पढ़ ले। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, ठीक है, सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह से खाते हैं। तो अच्छे खिलाड़ी की बात कर रहा है, देखिए, यानी सभी ये अच्छे खिलाड़ी, गुड प्लेयर हैं, ये गुड प्लेयर हैं, ठीक। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, चलिए, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं। सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह से खाते हैं, चलिए, ये क्या होते हैं, गुड ईटर होते हैं। निष्कर्ष के बारे में देखिए क्या बोला है, निष्कर्ष देखिए, सभी जो अच्छी तरह से खाते हैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं, सभी जो अच्छी तरह से खाते हैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं। कहाँ गया, सभी जो अच्छी तरह से खाते हैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं, कहाँ गया खाने वाले, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, अच्छा, और सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह से खाते हैं, अच्छा, प्लेयर था क्या, सभी अच्छे खिलाड़ी, ओहो, सॉरी वेन डायग्राम गलत बन गया, एक बार फिर से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, ये गुड प्लेयर हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी क्या होते हैं, ये जीतते हैं, ऐसे बनेगा, ठीक है। सभी अच्छे खिलाड़ी जीतते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह खाते हैं, सभी अच्छे खिलाड़ी क्या करते हैं, अच्छी तरह से गुड ईटर होते हैं, ठीक है। चलिए इसको साफ साफ बना लेते हैं एक जगह, इसमें सब समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छे जीतते हैं, ये हैं गुड प्लेयर, ठीक। सभी अच्छे खिलाड़ी क्या होते हैं, जीतते हैं, यानी विनर होते हैं। और सभी अच्छे खिलाड़ी अच्छी तरह से खाते हैं, गुड प्लेयर क्या है, सभी गुड प्लेयर क्या है, गुड ईटर हैं, यही बोला है। निष्कर्ष देखिए, सभी जो अच्छी तरह से खाते हैं अच्छे खिलाड़ी होते हैं, सभी जो अच्छी तरह से खाते हैं वो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जी नहीं, ये कुछ आ जाएगा, कुछ जो अच्छी तरह से खाते हैं वही अच्छे खिलाड़ी होते हैं। बाकी बहुत अच्छे खाने वाले कोई जरूरी नहीं वो खिलाड़ी हो, कोई और प्रोफेशन भी हो सकता है, तो ये क्लियर नहीं हो सकता, ये गलत है, ठीक। सभी जो जीतते हैं अच्छी तरह से खाते हैं, हाँ, सभी जो लोग जीतेंगे वो प्लेयर होंगे, और जो खिलाड़ी होंगे अच्छी तरह से खाते हैं, नहीं, ये वाला सही ऑप्शन होगा, ठीक है। बात को समझ रहे, सभी जो जीतते हैं, जो भी जीतेंगे वो खिलाड़ी होंगे, और जो खिलाड़ी होंगे वो अच्छी तरह से खाते होंगे, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला देखिए क्या हो जाएगा, निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। बाकी इस पर आपको कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, या सजेशन है तब भी कमेंट कीजिएगा। आगे देखें, नीचे दिए गए श्रृंखला में संख्याओं का अनुक्रम है, तदनुसार गलत संयोजन का पहचान कीजिए। 1, 5, 15, 25, 53, 81 दिया हुआ है। अंतर देखें सबका, 1 से 5 का अंतर 4, 5 से 15 का अंतर 10, उसके बाद देखिए 15 से इसका अंतर फिर से 10, और 25 से 53 का अंतर 25, 8, 28, सॉरी, यानी 28 हो जाएगा। और 53 से 81 का अंतर, 53 से 81 का अंतर कितना हो जाएगा, 3, 8 3 निकालने 8 हो जाएगा यहाँ,
और 5 2 7 यानी 2 28 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना 6 जोड़ा, इसके बाद यहाँ जोड़ते तो 16 हो जाता, ठीक है, यानी यहाँ भी 6 जोड़ते 16 हो जाता, तो 16 में फिर कितना, फिर 6 जोड़ते कितना हो जाता 22 हो जाता, 22 में फिर 6 जोड़ते तो 28 हो जाता। समझ रहे हैं क्या किया, सब ने 6 6 जोड़ा है। तो यहाँ क्या जोड़ना, यहाँ जो 10 है यहाँ कितना होना चाहिए, 16 होना चाहिए था। 16 मतलब 15 में 16 जोड़ना चाहिए था, तो 16 जोड़ने पर क्या होता है यहाँ पर 31 हो जाता, ठीक है। 16 में फिर 6 जोड़ते हैं कितना हो जाता, 16 6 22 हो जाता। इसमें सॉरी फिर से रुकिए, कहाँ गया, 4 जोड़ा यहाँ, सॉरी 4 जोड़ा फिर 10 जोड़ा, 4 जोड़ा फिर 10 जोड़ा, फिर यहाँ 4 जोड़ा फिर 10 जोड़ा, यहाँ 16 जोड़ना था, ठीक है। यहाँ 16 जोड़ दिए, 6 5 11 3 1 नहीं 1 यहाँ 31 होना चाहिए था, 25 की जगह 31 होना चाहिए था, ये 16 हो गया। 16 फिर 6 जोड़ दिए, 6 से 22, अगर इसमें 22 जोड़ते तो कितना हो जाता, 3 और 3 2 5 यानी 53 आया तो है, आगे देखिए 53 आया है, ठीक है। यानी ये 25 है ना, हमारा गलत है, 25 की जगह क्या रहना चाहिए था हमारा, 25 की जगह हमारा क्या रहना चाहिए था, 25 की जगह कितना 31 रहना चाहिए था, ठीक। 25 की जगह 31 रहना चाहिए, 31 में 22 जोड़ते 30 से 53 आ जाता, 22 में फिर कितना आ जाता, 22 6 28, यानी इसमें फिर से 28 जोड़ते कितना आ जाता, 8 3 11 1 5 2 7 1 8 यानी 81, जो कि आया हुआ है, ठीक। यानी क्या आ जाएगा हमारा 25 यहाँ गलत है, इस अनुक्रम में 25 की जगह क्या रहना चाहिए था, 31 रहना चाहिए था। आगे देखें, अक्षरों का कौन सा समूह जब दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर अनुक्रम से रखने पर रखा जाए जो उसे पूर्ण करेगा, मतलब कौन सा अक्षर समूह रखने पर इसे अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिए, पहले अक्षरों को काउंट कर लीजिए कितने हैं, 2 1 3 1 4 2 6 2 8 8 हो गए। खाली स्थान कितने हैं, जो बड़ा है उसको 2 मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अक्षर और बढ़ने, यानी टोटल कितने हो गए 16। 16 कितना लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 4 चौका 16, 4 4 का 4 समूह लिख सकते हैं, ठीक। बांट लीजिए इसको, 4 समूह में करेंगे, 4 में करेंगे तो एक ये हो जाएगा, और एक देखिए यहाँ ये हो जाएगा, 1 2 3 4 यानी एक ये हो जाएगा, बाकी लास्ट का ये हो जाएगा, ठीक है। खाली स्थान डी, खाली स्थान ए, ये हुआ। उसके बाद देखिए सी दिया हुआ है, फिर खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है, फिर ए दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए खाली स्थान है, फिर डी है, फिर बी है, फिर खाली स्थान है, उसका सी है, फिर डी है, लास्ट में 2 ठो खाली स्थान दिया हुआ है। चलिए भर लेते हैं इसको क्रम से, हटा दीजिए इन सबको, ये सब हो गए। पहले स्थान पे देखिए, सब में पहले स्थान पे क्या है, सी आया हुआ है, सब में पहले स्थान पे देखिए सी आया हुआ है, तो यहाँ सी भर लीजिए, यहाँ भी सी भर लीजिए। दूसरे स्थान पे देखिए डी आया हुआ है, यहाँ डी हुआ है। तीसरे स्थान पे बी आया हुआ है, तो यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा, और यहाँ बी हो जाएगा। लास्ट में देखिए ए है, यहाँ भी ए रख लीजिए, यहाँ भी ए। पहले में देखिए क्या भरे, सी और बी, ठीक। दूसरे में देखिए क्या भरे, डी और बी। तीसरे में देखिए क्या भरे, सी और ए। और चौथे में क्या भरे, बी और ए। यहीं भरे सी बी डी बी सी ए। सी बी डी बी से कौन सा, सी बी डी बी इकलौता स्टार्ट है यहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। बाकी आगे देखिए, अगला क्वेश्चन फिर से हमारा कथन और निष्कर्ष है। कौन सा निष्कर्ष, यदि कोई दिए गए कथनों का अनुसरण करता है, तो मतलब कौन सा निष्कर्ष सही है जो दिए गए कथनों का अनुसरण करता है। कुछ प्लेट बोल्ट नहीं है, कुछ प्लेट क्या है, बोल्ट नहीं है, कहाँ गया, हाँ ये मान लेते प्लेट है, अच्छा कप है यार, सॉरी कप है, कप की जगह हम प्लेट कर लेंगे। पहले पॉजिटिव वाला बना लेते हैं, ठीक है। सभी डस्टर बॉल है, सभी डस्टर क्या है, बॉल है। उसके बाद देखिए सभी कप बॉल है, सभी कप क्या है, बॉल है, यानी इसको मिटा दीजिए, हटाइए इसको, छोटा बनाते हैं। ये कप हो गया, ये डस्टर हो गया, ठीक। अब इसने क्या बोला है, कुछ कप बोल्ट नहीं है, कुछ कप बोल्ट नहीं है। कप बोल्ट नहीं है मतलब ये वाला हिस्सा कुछ नहीं है, ये वाला हिस्सा नहीं वाला है, ठीक है, ये नहीं वाला हिस्सा है। अब इसने क्या बोला, सभी बोल्ट कप हैं, जब कुछ नहीं है तो सभी हो ही नहीं सकते, ठीक, यानी ये गलत हो जाएगा। कुछ डस्टर के कप होने की संभावना है, कुछ डस्टर के कप होने की संभावना है, हाँ डायरेक्ट इसने कुछ मना नहीं किया तो ये सही होगा, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष हमारा सही हो जाएगा।
कुछ डस्टर के कप होने की संभावना है, क्योंकि ना डायरेक्ट बोला है ना मना किया है, तो वो संभावना में चला जाए, वो प्रोबेबिलिटी में चला जाता है। नहीं, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा, क्या होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें आज का। अच्छा, ये तो हो गया था, इसको रोक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, चलिए, निम्नलिखित बेन आरेख में त्रिभुज खिलाड़ियों को, जैसे जैसे लिखा रहे आप आराम से पेपर शीट पर, पेपर शीट पे उसको मार्क कर लीजिए पहले। ठीक है, त्रिभुज किसको दिखा रहा है, प्लेयर्स को दिखा रहा है। उसके बाद खडभुज भारतीयों के लिए, खडभुज क्या है, ये इंडियंस के लिए है, इंडिया नहीं भारत, ये भारतीयों के लिए है। ठीक, उसके बाद आयत लड़कों के लिए है, ये बॉयज के लिए है, खिलाड़ी यानी प्लेयर्स। आइए, चलिए, को दर्शाता है, दी गई संख्याएं उस विशेष श्रेणी में व्यक्ति की संख्याएं दर्शाती हैं। कितने भारतीय खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। कितने भारतीय खिलाड़ी मतलब खटभुज में हो लेकिन किस में ना हो, वो आयत में ना हो। खटभुज में हो और त्रिभुज, सॉरी, खटभुज में हो त्रिभुज में हो। भारतीय खिलाड़ी पूछा है ना, तो भारतीय मतलब खटभुज और त्रिभुज में हो लेकिन वो इस आयत में ना हो। तो कितने हैं देखिए, ये 10 वाला जो है यही कॉमन है। ठीक है, ये क्या है, 10 वाला खटभुज और त्रिभुज में है लेकिन वो आयत में नहीं। यानी कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, 10 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि भारतीय हैं, खिलाड़ी हैं लेकिन लड़के नहीं हैं। तो क्या है, लड़कियां होंगे और क्या। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित 3 आकृतियों की जांच कीजिए जिसमें संख्याएं विशिष्ट स्वरूप का अनुसरण करती हैं। तीसरी आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तीसरी आकृति में देखिए, मतलब यहाँ पर जो एक संख्या लुप्त है यही आपको बताना है। देखिए क्या है, 5 4 6, 6 5 7 और इसके आगे का पूछा है 5 1 6, 6 1 7, यानी यहाँ 5 1 6 होगा। ऐसे तो ऐसे होना चाहिए था, 4 1 5 1 6, 5 1 6 1 7, 8 1 9 1 6, नहीं होना है ऐसे। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। 6 और 4 10, 10 का आधा 5, 7 5 12 का आधा 6, हाँ यही तो हो रहा है। 4 + 6, 6 4 10 बटे 2, कितना आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, 5, यानी ऊपर वाली संख्या आ जा रही है। यहाँ देखिए 5 + 7, दूसरे वाले में देखिए 5 + 7 बटे 2, 7 5 12 बटे 2 मतलब 6। यहाँ देखिए 8 6 14, 8 + 6 बटे 2, 8 6 14 बटे 2 बटा 7, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई और चीज़, कोई और संबंध फॉलो कर रहा है तब जरूर से कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो यही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, मस्त क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रश्न के दूसरे भाग में दिए गए अक्षरों संख्याओं के साथ समान संबंध रखने वाले विकल्प को चुनिए। डेयर का संबंध 5 8 9 4 से है, तो लेट का संबंध पूछा है इसने। ठीक है, डेयर का संबंध 5 8 9 4 से है। सब में 8 देखिए ज़्यादातर कॉमन है, मतलब एक 8 ही होगा, ये तो क्लियर है। एक 8 कैसे होगा, एक का 1 होता है तो इसमें 7 जोड़ दीजिए, कितना 8 हो गया। ऐसे देखिए डी का क्या होता है 4, तो इसमें भी 7 जोड़ दीजिए, तो 7 4 11, तो ये तो नहीं हो रहा है। चलिए देखिए क्या होगा, ए का एक और कोडिंग होता है, क्या ए का कोडिंग 1 होता है या तो 26 होता है। ठीक, 26 में अंकों को जोड़ लीजिए, 6 2 8 आ रहा है, ये रिवर्स कोडिंग को जोड़ रहा है। ठीक है, डी का क्या होगा, डी का रिवर्स क्या होगा, डी का क्या होगा 23 होगा, डी का डब्ल्यू होगा रिवर्स 23 होगा। 23 यानी 3 और 2 जोड़ लीजिए। ठीक है, कितना हो जाएगा 5, यही लिखा है। आर का क्या होगा 18, आर का होगा 9, 18 करिए, आर का होता है आई का होता है 9। ठीक है, तो ये 9 का 9 लिख दिया है। ई का क्या होता है, ई का 5 होता है, इसका रिवर्स क्या होता है 22 होता है। 22 मतलब 2 2 4। कॉन्सेप्ट समझ में आया, मतलब रिवर्स लिख के उसका कोडिंग जोड़ रहा है। यल का क्या होगा, यल का होगा ओ, ए का जेड, टी का 20 यानी 7 यानी जी। ठीक है, ई का
क्या लिखें, जी लिखना, सॉरी जी, ई का भी, ठीक है। ये 15 हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा 26 और जी 7 हो जाएगा और ये 22 हो जाएगा। सबको जोड़ लीजिए, 5 1 6, इसका 6 हो जाएगा और 6 2 8 और 7 का 7 ही रहेगा और 22 का 4, यानी सबको जोड़ लीजिए, 2 दहाई में उसको जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा 68 74। 68 74 ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 68 74। इसका रिवर्स क्या हो जाएगा ओ जेड जी भी, ठीक है, ओ जेड जी भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा सिटिंग अरेंजमेंट से। चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न के दिए के लिए निर्देश। ये प्रश्न नीचे दी गई सूचना पर आधारित है। 4 महिला ABCD और 4 पुरुष EFGH निम्नलिखित व्यवस्था के अनुसार एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। ठीक, पहला निष्कर्ष देखिए, कोई भी 2 महिला या 2 पुरुष पास पास नहीं बैठेगा, मतलब साथ में कोई भी नहीं बैठेगा। दूसरे से देखिए क्या है, C जो G और E के बीच में बैठा है, D के सम्मुख है। 8 लोग हैं, एक गोल मेज बनाइए जिसमें 8 सीटर हो, ठीक है। यहाँ C बैठा लीजिए, कहाँ C कहाँ बैठा है, पहला देखिए C जो क्या है G और E के बीच में बैठा है, G और E, कोई जरूरी नहीं यहाँ E और यहाँ G भी हो सकता है, इसके लिए मत परेशान होइए। G बैठा है और D के सम्मुख है, D के सम्मुख कौन है C है। उसके बाद देखिए क्या है, F जो D और A के बीच में बैठा है, G के सम्मुख है, G के सम्मुख कौन है F, कहाँ बैठा है D और A के मध्य, यानी D यहाँ है तो A यहाँ हो जाएगा, ठीक। H B के बाईं ओर बैठा है, H कहाँ बैठा है B के दाईं ओर, सॉरी B के दाईं ओर। सब केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे थे, पहले ही बोला था। एक दूसरे के सम्मुख मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हैं, ठीक, नहीं केंद्र की तरफ मुंह किए होंगे तभी तो एक दूसरे, तो केंद्र की तरफ मुंह किया तो इसका दाहिनी तरफ किधर होगा B का, यानी B यहाँ बैठेगा तो इसका दाहिनी तरफ इधर हो जाएगा, यानी यहाँ H हो जाएगा, ठीक। हमसे पूछा कि A के बाईं ओर कौन बैठा है, केंद्र की तरफ मुंह है तो इसका बायां इधर हो जाएगा, यानी कौन हो जाएगा E, ऑप्शन नंबर पहला सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा E कहाँ है A के बाईं ओर। अगर दाहिनी तरफ पूछता तो क्या होता है F हो जाता, ठीक, और A के सम्मुख पूछता तो क्या होता है H हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 5 कारें A, L, J, M और T कीमतों की तुलना की जाती है। A की कीमत सबसे कम है, सबसे लास्ट में A है, इस बात को ध्यान दीजिए। किन्हीं भी 2 कारों की कीमत बराबर नहीं है। चलिए J की कीमत T, L और M से कम है, मतलब एक का तो क्लियर हो गया, बाकी J क्या है इन 3 लोगों से कम है। तो 5 लोगों में अगर 3 लोग, एक लोग का क्लियर है, अब 4 लोग बचे, 4 लोगों में 3 लोगों से कम है, मतलब सेकेंड लास्ट है, यानी ये चौथा है, ये 5वां है। और देखिए क्या है, ना तो T और ना ही L की कीमत सबसे अधिक है। तो T और L की कीमत सबसे नहीं है, तो इनमें बचा कौन यम, सबसे अधिक किसकी यम बचा है। और इसके बाद T और L का देखिए, T की कीमत L से कम है, T की कीमत किससे कम है, L से कम कौन है T। क्लियर हो गया, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब हमसे पूछा क्या है, कितनी कारों की कीमत L से कम है। L की कीमत से कम कितने लोग हैं, 1 2 और 3, ये 3 लोग जो है वो क्या है L से कम है। ऑप्शन नंबर चौथा हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्या होगा 3 कारों की कीमत क्या है L से कम है। सबसे बड़ा पूछता तो M था, सबसे छोटा A था जो कि पहले दे दिया था। चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अब बहुत बेहतरीन तरीके से सेशन को एंजॉय किए होंगे। अगर सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी हमारे साथ बने रहिए ऐसे चैनल पर। अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।